पीसीबी ने इंजमामुल हक का इस्तीफा कबूल कर लिया। बोर्ड इंजमामुल हक के हवाले से तहकीकात जारी रखेगा। इंजमामुल हक के इस्तीफे के बाद उनकी सिलेक्शन कमेटी का बरकरार रहना भी मुश्किल। इंजमामुल हक के बयान पर मौक़िफ़ देते हुए पीसीबी ने कहा कि इंजमामुल हक की ईमेल मिल गई है, तहकीकात कर लें, फिर जवाब भी दे देंगे, उन्हें बुलाएंगे भी। इंजमामुल हक को खूब पता है कि तहकीकात मुफादात के टकराव की हो रही हैं। तहकीकात पर इंजमाम को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए। वो इस्तीफा देकर 6 माह तक मीडिया से बात नहीं कर सकते। चेयरमैन पीसीबी पर यह इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं कि वो दूसरों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। टीम अच्छा करे या बुरा, क्रिकेट बोर्ड टीम के पीछे खड़ा है। 3-4 महीनों के एक्सटेंशन की बात इंजमाम की जाती राय हो सकती है। पीसीबी ने चेयरमैन के बयान की वजाहत में कहा कि उनका मतलब ये था कि सबको फ्री हैंड दिया है, कोई तब्दीली नहीं की। इंजमाम बड़े क्रिकेटर हैं, बोर्ड उनकी इज्जत करता है। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम मुंतखब करने वाले इंजमामुल हक ने ज़का अशरफ और क्रिकेट बोर्ड दोनों को निशाने पर ले लिया। कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान इल्ज़ामात तो लगा दिए गए, लेकिन बोर्ड अब इंक्वायरी के लिए नहीं बुला रहा, ना राब्ता कर रहा है, ना ही ईमेल्स का जवाब दे रहा है, ना बोर्ड ये बता रहा है कि किस चीज़ की इंक्वायरी हो रही है। इस्तीफा मंजूर ना होने का भी टीवी से इल्म हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान बोले, ज़का अशरफ अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। 3-3, 4-4 महीनों की एक्सटेंशन के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। 3-4 महीनों में आप क्या कर लेंगे? इंजमामुल हक मुफादात के टकराव का इल्जाम लगने के बाद चीफ सिलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी हो चुके हैं। पीसीबी इंजमामुल हक के खिलाफ मुफादात के टकराव के इल्जामात की इंक्वायरी कर रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की चौथी टीम के लिए रस्साकशी। श्रीलंका और न्यूजीलैंड का अहम मैच आज होगा। श्रीलंका के खिलाफ फतह न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन कर देगी, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने मैचेस बड़े मार्जिन से जीत कर ही रन रेट में न्यूजीलैंड से ऊपर आ सकते हैं। आज न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई, यह मैच बारिश से मुतासिर हुआ तो पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे। अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की हार और अपनी जीत की सूरत में ही सेमीफाइनल खेल सकता है। दूसरी सूरत यह है कि न्यूजीलैंड को शिकस्त हो और पाकिस्तान अपना मैच जीत जाए और अफगानिस्तान जनूबी अफ्रीका को बड़े मार्जिन से हराए तो ही सेमीफाइनल खेलने का अहल होगा। गजा में 3 दिन की जंगबंदी के लिए कतर की सालसी में हमास इसराइल मुज़ाकरा जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास सराय का कहना है कि 12 यरगमालियों के बदले 3 रोज़ा जंगबंदी पर बातचीत जारी है। यरगमालियों में 6 अमरीकी भी शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि गजा से तमाम यरगमालियों को निकालने के लिए 1 से ज़ायद वक्फों की ज़रूरत हो सकती है। इंसानी बुनियादों पर वक्फे घंटों या दिनों पर मुश्तमिल हो सकते हैं। पिछले 24 घंटों में 80 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। तनाज़ा खत्म होने के बाद गजा पर इसराइली कब्जा तवील मुद्दती हल नहीं है। इसराइल के गजा में हमले जारी। इसराइली फौज ने दावा किया है कि शुमाली गजा का कंट्रोल हमास के हाथों से निकल गया है। कहा कि गजा में जंगबंदी नहीं होगी, गजा में इंसानी बुनियादों पर वक्फे की इजाज़त दी जा सकती है। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 300 फलस्तीनी शहीद, शुहदा की तादाद 10,500 से ज़ायद हो गई। गजा के आधे से ज़्यादा अस्पताल नाकाबिल इस्तेमाल हो गए। बेल्जियम की नायब वज़ीर आज़म ने हुकूमत से इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा कर दिया। अस्पतालों पर आखुजी कैंपों पर हमलों पर इसराइल के खिलाफ तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। पाक अफगान सरहद के करीब चित्राल के इलाके अरसोन में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 नवंबर की दरमियानी शब किया गया। मस्तूंग के इलाके कांक में कार्रवाई, 3 मुल्जिमान हलाक। तर्जुमान CDD के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक कालादम तंजीम से था। असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक हमलावर दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान का तालिबान की हुकूमत पर कालदम TTP के दहशतगर्दों की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। दहशतगर्दी में मुलव्विस पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी की पॉलिसी भी जारी रखने का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा है कि फरवरी 2023 में अफगान हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया था कि उसे कालदम TTP या पाकिस्तान में से किसी एक को चुनना होगा। अफगान हुकूमती शख्सियात ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना, गुमराह कुन और अफसोसनाक बयान दिए।
पाकिस्तान की बार बार की दरखास्तों के बावजूद कल TTP के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा दहशतगर्दी के कई वाक़यात में अफगान हुकूमत की सहूलतकारी के शवाहिद भी मौजूद हैं। अफगान हुकूमत का मुस्बत रद्दबल न आने पर मामलात खुद ठीक करने का फैसला किया है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को उनके वतन वापस भेजने का अखलाकी और कानूनी हक हासिल है। अमरीका समेत कोई मुल्क दबाव नहीं डाल सकता। अफगानिस्तान बिरादर मुल्क पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अफगानिस्तान में असलहा महफूज है, किसी गैर जिम्मेदार के हाथ में नहीं। तर्जुमान अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल हक काकड़ के बयान पर रद्दमल, कहा कि हम किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत या किसी के खिलाफ इक़दाम नहीं चाहते। अमारात इस्लामिया किसी को अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। IMF का रिटेलर्स, एग्रीकल्चर और रियल स्टेट पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आमदनी में कमी हुई तो रिटेलर्स पर दिसंबर के बाद से फिक्स टैक्स आयद किया जा सकता है। IMF का टैक्स पॉलिसी में तरमीम और टैक्स खामियां खत्म करने के लिए FBR को तजावीज़। FBR ने रवा माली साल के अख्ताम तक रेवेन्यू प्रोजेक्शन रिपोर्ट IMF को फराहम कर दी। IMF जुमे तक रिपोर्ट पर रद्दअमल देगा। स्मॉग और हद निगाह कम होने पर मुल्तान से खानेवाल अब्दुल हकीम मोटरवे बंद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक स्मॉग से मोटरवे M4 शोरकोट से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट और नारोवाल समेत स्मोक से मुतासर पंजाब के अजला में 10 नवंबर की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जुमा, हफ्ता और इतवार की छुट्टी के दौरान हुकूमत ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि स्मोक के हवाले से 4 दिन अहम है। लाहौर हाई कोर्ट का भी हाई कोर्ट और बातहत अदालतों में 10 नवंबर को छुट्टी का ऐलान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बुध को भी सर फहरिस्त रहा। स्मोक से फैलने वाली बीमारियों में इजाफा होने लगा। लाहौर में आज से शुरू होने वाला गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट मुलतवी। DIG ऑपरेशंस लाहौर का स्मार्ट लॉकडाउन पर पुलिस फोर्स को 24 घंटे मुतहरिक रहने का पैगाम। कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन में सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चलेंगी, बाकी सब बंद कराया जाएगा। लाहौर शहर में 50 के करीब बड़े और 170 छोटे नाके लगाए जाएंगे। दफ़ा 144 नाफिज है। गाड़ी में सवार अफराद की तादाद को भी चेक किया जाएगा। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलवाने के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल हक काकड़ को खत। सियासी वाबस्तगियाँ रखने पर जबरी गुमशुदगियों और सियासी वफादारियाँ बदले जाने को बाइस तशवीश करार देकर सदर मुमलिकत ने खत में ख़वातीन सियासी वर्कर्स की तवील नज़रबंदी का मामला भी उठाया। लिखा कि अदालती रिलीफ के बावजूद दोबारा गिरफ्तारियाँ मामले को मज़ीद हसास बना रही हैं। हमवार सियासी मैदान सबका हक है। निगरान वज़ीर आज़म और हुकूमत के सरबराह होने के नाते सियासी हमवार मैदान न होने के PTI के खदशात पर गौर करें। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म से कहा कि हर शहरी का हक है कि वो किसी भी सियासी जमात का रुकन हो और उसे इज़हार राय की आज़ादी हो। सदर ने आर्टिकल 19 के तहत आज़ाद प्रेस की अहमियत को भी उजागर किया। सदर मुमलिकत ने PTI के रहनुमा उमर अयूब की जानिब से लिखा गया खत भी निगरान वज़ीर आज़म को भेजा। उमर अयूब ने खत में लिखा था कि PTI अरकान को गिरफ्तारियों और जबरी गुमशुदगियों जैसे इक़दामात से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रहनुमा PTI हामिद खान का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में हामिद खान ने निगरान वज़ीर आज़म को सदर मुमलिकत के PTI के खदशात दूर करने के लिए लिखे खत पर रद्दअमल देते हुए कहा कि उनकी बेबसी का आलम यह है कि सदर मुमलिकत को निगरान वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करनी पड़ रही है। उनको दरख्वास्त नहीं, वाज़े ऑर्डर देना चाहिए था। अगर इस वक्त किसी भी सियासी आइनी अहदेदार के पास कोई इख्तियार या कानूनी हैसियत है तो वो सिर्फ सदर के पास है।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को ना कर दी। कहा कि जब तक नून लीग का बयानिया वोट को इज्जत दो था हम साथ चलते थे, जब बयानिया तब्दील हुआ तो साथ चलना मुश्किल हो गया। MKM और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद का नुकसान दोनों जमातों को होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, इलेक्शन पीपल्स पार्टी जीतेगी। ये पहली बार होगा कि वजीर आजम, वजीर आला और मेयर जियाला होगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ थाना पिंड दादन खान में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा चौधरी मोहल्ला उस्मानी के रिहायशी नुमान आसिफ की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में मुद्दई ने इल्जाम लगाया है कि फवाद चौधरी ने उसके मकान पर कब्जा करके दूसरे शख्स को दिया। मुकदमे में डकैती, कत्ल की धमकियां देने समेत मुख्तलिफ दफात शामिल हैं। फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमा 7 नवंबर 2023 को दर्ज किया गया। मकान पर कब्जे का वाकया 30 नवंबर 2020 को पेश आया था। कांगो वायरस से मुतासर बलोचिस्तान का एक और मरीज कराची में इंतकाल कर गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 30 साल के मीर को बलोचिस्तान से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बलोचिस्तान से कांगो वायरस के 16 मरीज निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जिनमें से 2 डिस्चार्ज हो गए, 12 जेर इलाज। बलूचिस्तान में एक तरफ कांगो के फैलाव से सूरत हाल तशवीशनाक, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में अद्वियात दस्तयाब नहीं। मरीज परेशान, मरीजों को सिरिंज और ड्रिप्स भी मेडिकल स्टोर से खरीद कर लानी पड़ रही है। महकमा सेहत रवा माली साल के 4 माह गुजर जाने के बावजूद अद्वियात ना खरीद सका। निगरान वज़ीर सेहत अमीर मोहम्मद जोगजई का कहना है कि 1 माह में तमाम सरकारी अस्पतालों को अद्वियात मुहैया कर देंगे। रानीपुर की हवेली में मुलाजमा कत्ल केस, निगरान वज़ीर कानून और इंसानी हकूक उमर सुमरो और सिंध पुलिस आमने सामने। SSP खैरपुर ने कहा कि मुलजमान के DNA कराची और लाहौर की लेबॉर्ट्रीज में मैच नहीं हुए। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक हुई थी। निगरान वज़ीर कानून सिंध ने मुलाजमा और मुलजमान के DNA मैच होने का बयान दिया था। उमर सुमरो ने कहा कि महकमा सेहत के अफसरान ने पीर से ताल्लुकात की बुनियाद पर सैंपल तबाह कर दिए थे। पंजाब से टेस्ट करवाए तो मुलजमान का DNA मैच हो गया था। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतल्लिक इजलास। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर सेहत को बुलाया गया, लेकिन वो किसी वजह के बायस नहीं आए। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज ने जियो न्यूज़ को बताया है कि वो इजलास बीच में छोड़कर वापस आए। वजह वज़ीर आला से दरियाफ्त की जाए। बोले माहिर सर्जन्स की राय देखकर रोबोट्स की खरीदारी को रोका था। महंगे तरीन रोबोट के जरिए महंगा तरीन इलाज गैर मंतकी है। कराची के सिविल जिना अस्पताल का तनख्वाहों समेत सालाना 15 अरब का बजट नाकाफी है। वज़ीर आला की बेजा मुदाखलत नहीं, सरपरस्ती की जरूरत है। मुल्क से गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी जारी। महकमा दाखिला KP के मुताबिक बुध को तोरखम बॉर्डर से 4119 गैर मुल्की वतन वापस लौट गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,93,378 गैर मुल्की अफगानिस्तान जा चुके। कराची की माड़ीपुर रोड मच्छर कॉलोनी में पुलिस के सर्च ऑपरेशन, इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील, घर घर तलाशी, मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। फलस्तीन फलस्तीनियों का है और रहेगा। फलस्तीन की सरजमीन को तकसीम नहीं किया जा सकता। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका बरतानिया फलस्तीन में बराह रास्त अपनी फौजें ले आया, लेकिन मुस्लिम उम्मा फलस्तीनियों के साथ ऐसे नहीं खड़ी जैसे मगरबी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी है। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया जाए। गजा पर इसराइली बमबारी के सबब 4000 से ज्यादा बच्चे जाम बहक हो चुके हैं। बरतानिया कब खूरेजी बंद कराने के लिए कोशिशों का आगाज करेगा? बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह पार्लियामेंट में गजा के बच्चों की हालत इजहार बयान करते हुए आपदीदा हो गई। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया है। एक वीडियो में मलबे से निकाली गई बच्ची अपने अंकल से पूछ रही थी कि क्या वो मर गई है और उसे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। इस उम्र के बच्चे कब्रिस्तान जाने के लिए नहीं, खेल के मैदान में जाने की बातें करते हैं।
नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया, कौम को बेदारी का सबक दिया। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी से उम्मत मुस्लिमा को यकजहती का पैगाम दिया। लाहौर में सुबह मज़ार इकबाल बरगाड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। अल्लामा इकबाल के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। कोलकाता में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। फ़खर जमान के अलावा तमाम बैटर्स ने बैटिंग की प्रैक्टिस की। शादाब खान ने इंजरी के बाद पहली मरतबा बॉलिंग प्रैक्टिस की। फास्ट बॉलर लाइन एंड लेंथ बेहतर बनाने के लिए मखसूस ट्रेनिंग करते नजर आए। पाकिस्तान अपना अहम मैच इंग्लैंड के खिलाफ हफ्ते को खेलेगा। क्रिकेटर इमाद वसीम ने कहा है कि इंग्लैंड से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, लेकिन हल्का नहीं लेना चाहिए। प्रोग्राम हार न मना है में गुफ्तगू में साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर ने कहा कि श्रीलंका खतरनाक है, न्यूजीलैंड पर दबाव होगा। और आईसीसी वर्ल्ड कप में मुसलसल 5 शिकस्तों के बाद इंग्लैंड ने नेदरलैंड्स को 160 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 339 रन बनाए। बेन स्टोक्स ने 108 रन की इनिंग्स खेली। नेदरलैंड की टीम 179 रन बनाकर आउट हो गई।